नमस्कार, आरएडी न्यूज की खास पेशकश हॉट सीट का हाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हॉट सीट का हाल में हम बिहार के उन सीटों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं जहां किसी न किसी वजह से लड़ाई दिलचस्प होते आ रही है या फिर होने की संभावना है। तो हॉट सीट का हाल में आज हम बात करेंगे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की, जहां से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मौजूदा विधायक हैं। 2020 में यहां बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा तीसरी बार चुनाव जीते थे। इस सीट पर शुरू से 3 पार्टियों का दबदबा रहा है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की पकड़ यहां मजबूत रही है। 2020 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी और यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा को यहां से प्रत्याशी बनाया था। वहीं महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने अमरेश कुमार अनीश को चुनाव मैदान में उतारा था। दोनों के बीच यहां कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें विजय कुमार सिन्हा विजेता बने थे। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन इस बार शेर को उसके मान में मात देने की योजना बना रही है। ऐसे में यहाँ इस बार भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई हो सकती है। ऐसे में इस बार भी यहाँ ज़बरदस्त चुनावी घमासान होना तय है। तो लखीसराय में किस तरह घमासान मुकाबला होने की संभावना है, इस पर चर्चा करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, पिछले 4 बार से लगातार विजय कुमार सिन्हा अजय रहे हैं और लगातार उनका जो वोट का प्रतिशत है, जीत का जो आंकड़ा है, वो बढ़ता ही गया है। ऐसे में ये कहना कि भूमिहार वर्सेज भूमिहार करके उस सीट से विजय कुमार सिन्हा को मात देने की जो चाल चली जा रही है या बिसात बिछाए जा रहे हैं, क्या वहाँ विजय कुमार सिन्हा को हराना संभव है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जी। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है, लालू प्रसाद यादव चुनाव हार सकते हैं, राबड़ी देवी चुनाव हार सकती है, नीतीश कुमार चुनाव हार सकते हैं, तो फिर विजय सिन्हा किस खेत की मूली हैं? वो भी चुनाव हार सकते हैं। चूँकि वो भूमिहारों का घर है लखीसराय, वहाँ भूमिहारों की आबादी सबसे ज़्यादा है। जी। जिस प्रकार से पटना में कायस्थों की आबादी है, यहाँ से कोई कायस्थी चुनाव जीत सकता है। राघोपुर से यादव भी चुनाव जीत सकता है, दानापुर से यादव भी जीत सकता है। उसी प्रकार लखीसराय से भूमिहार ही चुनाव जीत सकता है, जो अभी वर्तमान समीकरण है उसमें। और भूमिहार वर्सेस भूमिहार होते रहे हैं। और इस बार भी मतलब वहाँ से विजय सिन्हा के खिलाफ मतलब पशुपति कुमार पारस चंदन सिंह को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। सूरजभान के भाई हैं, तो वो लड़ाई तो दिलचस्प हो जाएगी। क्योंकि सूरजभान का भूमिहारों के बीच एक अच्छी पैठ है, तो चंदन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो भूमिहार वोट का विभाजन तो होना तय है। आनंद सिंह का अलग एक पैठ है, सूरजभान का अलग पैठ है और विजय सिन्हा का अलग पैठ है, तो भूमिहारों का डिवीज़न तो निश्चित है। इसके अलावे वहाँ पर इंडिया गठबंधन से पिछले बार अमरेश कुमार अनीश लड़े थे, तो वो भी बहुत कम वोट से हारे थे, तो इस बार और मजबूती से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से तो ही पशुपति कुमार पारस शायद इंडिया गठबंधन में हैं। तो अभी पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन में आए नहीं हैं। अगर आ जाएंगे तो लड़ाई और भी रोचक हो जाएगी निश्चित तौर पर। अभी वो अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो उनकी है, उससे वो चुनाव लड़ा रहे हैं। चंदन जी को, सूरजभान के भाई को वहाँ से चुनावी अखाड़े में उतार रहे हैं। क्योंकि सूरजभान भी एक ज़माने में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे मोकामा से। जी। तो उस क्षेत्र में सूरजभान की अपनी पैठ है। दूसरी तरफ आ जाइए आप इंडिया गठबंधन की, अमरेश कुमार अनीश की भी वोट है। अगर वोटों का विभाजन होगा तो इंडिया गठबंधन को वहाँ सफलता मिल सकती है। हालांकि विजय कुमार सिन्हा का कद पिछले 4 चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ये 5 वर्षों उनके लिए समझिए कि उनके जीवन का गोल्डन काल रहा है। 5 वर्षों में वो विधानसभा अध्यक्ष भी बने, नेता विरोधी दल भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, श्रम मंत्री भी बने, मतलब सब कुछ इन्हीं 5 वर्षों में उनको मिल गया। और प्राइम मिनिस्टर उनके घर भी आ गए। तो उनका कद बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया।
मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तक उनको अब बोला जाने लगा कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। तो हॉट सीट हो गई, चूंकि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं तो लड़ाई तो दिलचस्प होगी वहाँ पे। तो भूमिहार वर्सेस भूमिहार ही होगा, प्लस एक भूमिहार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा तो दूसरा बाहुबली सूरजभान के भाई होंगे। आप कह रहे हैं संतोष जी कि जो विजय सिन्हा हैं उनका कद पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़ गया है और पहले से भी वो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में जब विजय सिन्हा अगर इसकी संभावना भी बनती है कि वे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे में क्या वोटों का विभाजन होगा, भूमिहार वोट बटेगा? मुझे जो लगता है कि भूमिहार तो यही चाहेंगे कि हमारे समाज का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बने। निश्चित तौर पर चाहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कैंडिडेट तो राबड़ी देवी थी, राघोपुर से चुनाव हार गई। लालू प्रसाद भी थे, मधेपुरा से चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट थी, चुनाव हार गई। तो इसलिए चुनाव कभी भी कोई हार सकता है। चुनाव हारना, और यहाँ अगर जाति की बात करें कि एक ही जाति के 2 कैंडिडेट अगर मैदान में उतरते हैं तो वोटों का जो विभाजन होना, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कहीं ना कहीं अगर विजय सिन्हा हैं तो मुझे लगता है कि लोग उन्हीं को वोट करेंगे। देखिए, मान चलते 80% वोट उनको मिलेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी समाज एकजुट नहीं रहता है। 10% 20% वोटों का विभाजन होता ही है। गांव में पंचायत स्तर पर आप ले लीजिए, जहां एक जाति की आबादी है तो आपस में ही भिड़ते हैं, और 2 भाई हैं, अगर 2 भाई में लड़ाई है तो एक भाई अगर भाजपा के साथ है तो दूसरे भाई आरजेडी की तरफ से खड़ा रहेगा या कांग्रेस की तरफ से खड़ा रहेगा। तो गांव में वोटों का विभाजन होगा ही। हाँ, ये अलग बात है कि 70% मास वोट विजय सिन्हा की तरफ जाएगा और बाकी वोट मान लीजिए 25% इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाता है। अगर चंदन सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो इंडिया गठबंधन का वोट जो 60,000 आया और 25% भूमिहार का वोट आ जाएगा तो वो जीत सकते हैं। विजय सिन्हा के बारे में एक बात और कही जाती है कि विजय सिन्हा को भले ही भूमिहार समाज से आते हों, लेकिन उन्हें सब कास्ट के लोग वोट करते हैं और यही उनका जीत का मंत्र है कि वो लगातार पिछले 4 बार से जीतते रहे हैं। कहा जाता है कि यादव समाज के लोग भी उन्हें बड़ी संख्या में वोट करते हैं। देखिए, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको कि सभी समाज का वोट नहीं मिलता है। केवल एक जाति से कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हर समाज का 10% वोट मिलता है तभी कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है। 5 ही वोट मिले, 10 ही वोट मिले, लेकिन हर समाज का वोट सभी कैंडिडेट को मिलता है। अपवाद कोई कैंडिडेट को नहीं मिलता है। लेकिन अगर चुनाव का बूथ वाइज निकालिएगा तो सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ वोट हर कैंडिडेट को मिलता है, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए तो इसलिए विजय सिन्हा को सभी जाति धर्म का वोट मिलता है, क्योंकि वो एनडीए से हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं। तो एनडीए में आप ले लीजिए, भाजपा का वोट हो गया तो अपर कास्ट का वोट हो गया, बैस का वोट हो गया। नीतीश कुमार का ले लीजिए हैं तो पचपुनिया वोट हो गया, कुर्मी का वोट हो गया। उसके बाद आ जाइए, चिराग पासवान साथ में है तो पासवान का वोट हो गया। जीतनराम मांझी हैं तो मुसर का वोट हो गया। उपेंद्र कुशवाहा हैं तो कुशवाहा का वोट हो गया। तो सभी जाति धर्म का वोट तो मिलता ही है। और यादव कैंडिडेट नित्यानंद राय बीजेपी में हैं, सतीश कुमार यादव बीजेपी में हैं, विजेंद्र यादव जदयू में हैं। तो एनडीए का वोट तो है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तभी तो विजेंद्र यादव उतने दिनों से चुनाव जीत रहे हैं, नंदकिशोर यादव चुनाव जीत रहे हैं, नित्यानंद राय चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को किसी जाति का वोट नहीं मिलता है। सभी जाति में, सभी पार्टी को सभी जाति का वोट मिलता है। आरजेडी को भी भूमिहार का वोट मिलता है, कम या ज्यादा, लेकिन सभी को मिलता है। लेकिन संतोष जी, अगर चंदन सिंह की बात करें तो चंदन सिंह कितनी बड़ी चुनौती जो है विजय कुमार सिन्हा के लिए होंगे? चंदन सिंह अगर इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार होते हैं तो विजय सिन्हा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगे, और मुझे लगता है कि वो विजय सिन्हा को पटकनी भी दे सकते हैं। और अगर वो प्रशांत किशोर की पार्टी से चंदन सिंह उम्मीदवार बन जाते हैं तो भी विजय सिन्हा के लिए मुश्किल घड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर 10-20 हज़ार वोट वो काट लेते हैं तो विजय सिन्हा के लिए मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। तो चंदन सिंह का खड़ा होना हर रूप में विजय सिन्हा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, और उन्हें चंदन सिंह से परेशानी निश्चित तौर पर होगी। कहा जाता है कि जात का बैरी जात, और चंदन सिंह खड़ा होंगे तो निश्चित तौर पर भूमिहार का भी वोट काटेंगे, ब्राह्मणों का भी वोट। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी से खड़ा होंगे तो ब्राह्मणों का भी वोट काटेंगे।
और इंडिया गठबंधन से अगर खड़े हो गए तो इंडिया गठबंधन का वोट और भूमिहार का अगर 10% वोट भी ले लेंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे, जो कि उनकी पैठ है। तो चंदन सिंह के आने से मुकाबला काफ़ी रोचक होगा वहाँ का, लखीसराय का। और विजय सिन्हा जो लगातार 4 बार से जीत रहे हैं, 5वीं बार उनके लिए मुश्किल घड़ी है। चंदन सिंह के अलावे विजय सिन्हा को एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष रहे, उस दौरान बहाली उन्होंने बहुत की, कुछ लोगों को नौकरी भी लगी वहाँ की। तो नौकरी लगी तो जिनको नौकरी लगी गांव में, बाकी लोग तो विरोध में आ जाएंगे। इसके अलावे वो डिप्टी सीएम भी हैं, जिनका काम नहीं होगा वो नाराज़ होंगे। इसके अलावे वो नेता विरोधी दल भी रहे हैं, तो ये कमी है। इसके अलावा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का नुकसान भी उनको हो सकता है, जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ होगी उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बिहार में बहुत सारे वोटर अब ये सोचते हैं कि भाई 20 साल नीतीश कुमार को देख लिया, अब वो उम्र के रिटायरमेंट के कगार पर हैं, अब इस डबल स्टाम्प मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है, अब बदलाव की बयार बह रही है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो ऐसे वोटर जो बदलाव चाह रहे हैं वो एनडीए के ही वोटर हैं, लेकिन बदलाव चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम पर वोट अगर नहीं देंगे तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर बदलाव की बयार बह गई, चंदन सिंह उम्मीदवार हो गए और भी कई भूमिहार उम्मीदवार हो गए, मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी से होंगे, तो वोट कटेगा तो उसका नुकसान विजय सिन्हा को ही होगा। तो बिहार के डिप्टी सीएम पिछले 4 बार से लखीसराय से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए परीक्षा की घड़ी है, और क्योंकि विरोधियों ने उनको अपनी मांग में ही मात देने की जो है तैयारी कर रखी है, और कहा जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत चंदन सिंह को मैदान में उतारने की योजना बन रही है। हालांकि ये सतह पर कितना उतरता है ये कहना अभी बाकी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के डिप्टी सीएम का कद जो लगातार बढ़ते रहा है वो विरोधियों की आंखों में खटकने लगा है, और शायद उन्हें रोकने के लिए चंदन सिंह को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हॉट सीट का हाल में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।